जय हिंद दोस्तों। जब से हुमायूं कबीर को टीएमसी पार्टी ने निलंबित किया है तब से टीएमसी को लेकर के पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स पूरी तरीके से नाराज हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर ने एक ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे। और जब से ये ऐलान किया उसके बाद टीएमसी के तमाम नेताओं ने मिलकर के विरोध करना शुरू कर दिया और ममता की सरकार ने टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित करवा दिया। उसके बाद एक बड़े तबके की संख्या में मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी का विरोध करना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों दिक्कत है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बाबरी मस्जिद की अगर नींव रखी जाएगी तो। एक बड़े तादाद में मुस्लिम वोटर्स ने ममता सरकार से नाराजगी जताई और फिर उसके बाद एक खबर सामने आती है और बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर के हुमायूं कबीर ने यह कहा कि स्टेट पुलिस पश्चिम बंगाल के अंदर मेरा सपोर्ट कर रही है। लोगों ने यह कहा, अरे भाई हो क्या रहा है? एक तरफ आप पार्टी से निष्कासित कर रहे हो हुमायूं कबीर को और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो स्टेट पुलिस है वो समर्थन कर रही है। और स्टेट पुलिस किसके अंडर में है? ममता सरकार के अंडर में है। तो आखिर करना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो? इससे और ज्यादा समस्याएं बढ़ गई और लोगों के अंदर जो एक आशंका थी वो और क्लियर हो गई कि पर्दे के पीछे से गेम खेला जा रहा है। बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि ममता सरकार जो है वो खेला खेल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए। दूसरी तरफ की एसआईआर जब से हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में उसके बाद मुस्लिम वोटर्स बड़े तादाद में घुसपैठिए जो हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी उसको धक्के मार के बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। एसआईआर होने के बाद बताया जा रहा है कि फर्जी वोटर्स 88 लाख से ज्यादा, बहुत सारे ऐसे फर्जी वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। कुछ लोग मृत हैं, उनके भी वोट मिल रहे थे टीएमसी को, उन सारे नामों को रद्द कर दिया गया। अब दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के बेटे यानी टीएमसी नेता रह चुके उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित किया गया, चारों तरफ हड़कंप मच गया और उसके बाद एक खबर सामने आती है कि टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के बेटे पे एक आरोप लगा। दोस्तों अभी ताजा ताजा थोड़े देर पहले ही आरोप लगा है और इससे ममता की मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है। हुआ ये कि हुमायूं कबीर का जो बेटा है जिसका नाम गुलाम नबी आज़ाद है उसको स्टेट पुलिस ने, वेस्ट बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो हुमायूं कबीर का बेटा है गुलाम नबी आज़ाद उसने एक पुलिसकर्मी की भरपेट कुटाई कर दी, पीटने का आरोप लगा हुआ है। वो जो पुलिस था उसने बस यही कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, लेकिन उसके बेटे ने, हुमायूं कबीर के बेटे ने, गुलाम नबी आज़ाद ने भरपेट कूटा और पिटाई करी और उसको भारी चोट लगी। और वो जो पुलिसकर्मी था वो सुरक्षा में तैनात था हुमायूं कबीर के और उसने छुट्टी मांगी कि भाई साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन हुमायूं कबीर के बेटे ने जो उसकी इलाज करी और ऐसा पिटाई किया कि उसकी ब्लडिंग शुरू हो गई और उसकी हालत जो है वो खराब हो गए। अब उस पुलिसकर्मी ने शिकायत दर्ज करवाई और हमला जो हुआ वो घर के पास ही हुआ और विधायक की सुरक्षा में पूरी तरीके से तैनात था वो पुलिसकर्मी। और जब हुमायूं कबीर के बेटे ने पीटा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी और उसको दबोच लिया गया। मामला सामने आया, विधायक ने इस पर चुप्पी साध रखी है हुमायूं कबीर ने। जांच अभी चल रही है तेजी से और पार्टी ने पहले ही हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है और कानून अपना काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहां पर कि क्या सिर्फ टीएमसी के अंदर ऐसे आक्रामकता वाले विचारधारा के लोग ही रहते हैं कि अगर उनसे इत्मीनान से, अच्छे से और सम्मान पूर्वक अगर आप उनसे छुट्टियां मांगे तो पहले उसकी पिटाई की जाती है? पहला सवाल ये उठता है। हुमायूं कबीर इस पर बोलना सही नहीं समझे, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी, उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर लिए। अब लोगों ने यही सवाल किया कि आप एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक निजी गार्ड, एक सुरक्षा कर्मी की पिटाई कर देते हैं। इस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया, लोगों ने हुमायूं कबीर का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद ममता सरकार से भी सवाल पूछे गए और यहां पर यह भी आरोप लगाया गया कि यह सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार की ये मिली भगत है, ये
ममता सरकार की मिलीभगत है, उन्होंने ही ऐसा करवाया है, हमारे ऊपर शिकायत दर्ज करवाई है। ये एक माहौल बनाने की तैयारी हो रही है कि देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है, और सपोर्ट नहीं करती है इसीलिए तो हमारे ऊपर शिकायत कर रही है, शिकायत दर्ज करवा रही है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो हुई, लेकिन वो चारों तरफ फेल हो गई। अब केंद्रीय मंत्री ने ममता सरकार के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, ऐसा हमला किया है जिससे कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि ममता जो है वो घुसपैठियों का समर्थन करती हैं, ये समर्थक हैं घुसपैठियों का, और ये बड़ा स्टेटमेंट दे करके पश्चिम बंगाल के अंदर हड़कंप मचा करके रख दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश में जाकर के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब ये खबर सामने आई, जब ये बयान सामने आया, चारों तरफ हड़कंप मच गया टीएमसी के अंदर। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ममता सरकार जो है वो रोहिंग्या पर लाल कालीन बिछाती हैं, रोहिंग्याओं को बसाती हैं, फर्जी वोटर्स देती हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। बांग्लादेश घुसपैठियों का समर्थन करती हैं ममता सरकार। अब ये नहीं चलेगा। दोस्तों, बिहार के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो बहुत तेजी से मेट्रो के काम शुरू हुए, हाईवे शुरू हुए, और ये पूरे बिहार की जनता को ये बताने की कोशिश हुई कि आप बीजेपी की सरकार बनाइए, तभी ये पूरे हाईवे मेट्रो लाइन जो है वो 100% सफल होगा। नहीं तो 60% काम जो है वो हो गया था, 30-40% काम छोड़ दिए, इलेक्शन के समय अटका दिए। इसलिए कि आपको ये जानना चाहिए कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे। जस्ट लाइक नॉर्थ बंगाल में और वेस्ट बंगाल के अंदर भी यही सीन है। तेजी से वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ बंगाल के अंदर हाईवेज, रोड, पुल, ये तमाम चीजें बन रही हैं, लेकिन 60-70% ही काम को बनाया गया है। देखिएगा, इलेक्शन जैसे नजदीक आएगा सारे काम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। क्यों? ये पूरे पश्चिम बंगाल के बंगाली समुदाय, लोकल्स को, सबको ये एक मैसेज है कि आप चाहते हैं कि ऐसा ही डेवलपमेंट हो तो बीजेपी की सरकार लगाइए। इस बार पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार का कोई भी रणनीति काम नहीं आ रहा है। यहां पे केंद्रीय मंत्री ने ममता सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि हिंदुओं की हत्या करवाने का आरोप लगाया है, और बयान ने चारों तरफ राजनीति भूचाल मचा दिया है। ममता की छवि पर सवाल भी उठी है। विपक्ष ने, टीएमसी ने इस बयान को भड़काऊ बताया, और विपक्ष ने यानी टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री को घेरा है। इस बयान पर ममता ने चुप्पी साध रखी है, और बंगाल में राजनीति तनाव जो है वो बढ़ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता की सरकार ने वोट बैंक के लिए पश्चिम बंगाल को बेच डाला है? ये कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। हिंदू अगर मरती है तो क्या ममता मौन बैठ जाती हैं? बंगाल जलता है तो क्या दीदी मुस्कुराती रहती है? रोहिंग्या को घर दिया जाता है और हिंदू को डर दिया जाता है। दीदी का ड्रामा से जनता पूरी तरीके से परेशान है। सत्ता की भूख और देश की भूल है। बांग्लादेश भेजो तभी बंगाल बच सकता है। ऐसे ऐसे पंचलाइन जो है वो सोशल मीडिया पे दिए जा रहे हैं ममता सरकार को लेकर के। बांग्लादेशियों को किस तरीके से बसाया जा रहा है, और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जो हकदार है वहां की जनता, उनके हक को मारा जा रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।